देश और दुनिया में कोरोना वायरस का कहर अब भी बरकरार है। भारत में कोरोना वायरस के मामले 71 लाख से ज्यादा हो गए हैं। 72 लाख के आंकड़े को छूने लगे हैं। लेकिन इस बीच कुछ राहत देने वाली खबरें भी आ रही हैं। वो ये कि एक तरफ कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है, तो दूसरी ओर रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 55,342 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 706 लोगों की जान गई है। ये राहत देने वाली खबर इसलिए भी है क्योंकि कुछ दिन पहले तक ही देश में कोरोना वायरस के 90,000 से ज्यादा नए केस आ रहे थे। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एक ग्राफ के मुताबिक देखें तो पिछले 5 सप्ताह में भारत में रोज आने वाले कोरोना वायरस के नए मामलों में औसतन कमी आ रही है। 9 अक्टूबर को एक्टिव केस भी 9 लाख से कम हो गए थे। इसके बाद ग्राफ लगातार गिर ही रहा है। कोरोना वायरस के कुल मामलों की बात की जाए तो भारत में यह आंकड़ा 71 लाख के पार हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि नए पॉजिटिव मामलों की रफ्तार में भी कमी दर्ज की जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 71,75,881 है, जिनमें 8,38,729 एक्टिव केस हैं। हालांकि देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है। यानी देश में अब तक 1,09,856 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि भारत का रिकवरी रेट भी काफी बेहतर है और ये 86.78% पर पहुंच गया है। वहीं अब तक 62,27,296 मरीज इस वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ऐसे 5 राज्य हैं जो सक्रिय मामलों की प्रतिशत, मामले की मृत्यु दर और रिकवरी दर के मामले में सबसे ऊपर हैं। यहाँ धीरे धीरे सुधार दिखाई पड़ रहा है। चलिए बताते हैं इन 5 राज्यों में रिकवरी के हालात कैसे हैं और सबसे ज्यादा लोग कहाँ ठीक हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की ओर से जारी इस ग्राफ के मुताबिक सबसे ज्यादा रिकवरी आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रही है, फिर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पर रिकवरी कर्नाटक में देखने को मिल रही है, जबकि 5वें नंबर पर केरल है। देश में कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण पर काबू पाने के लिए सभी को कोरोना वायरस वैक्सीन से बड़ी उम्मीदें हैं और उसका बेसब्री से इंतजार है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन अगले साल की शुरुआत में आ सकती है, वो भी 1 से ज्यादा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में ये जानकारी दी। समय जबकि दुनिया में लगभग 200 वैक्सीन कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं, इन 200 वैक्सीन कैंडिडेट्स में लगभग 151 कैंडिडेट्स प्री क्लिनिकल फेज में है, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज में है। लगभग 40-42 के करीब ये क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज में है। अगर हम इन सब में पूरे दुनिया में गिनती करें तो 9 वैक्सीन कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज 2 और फेज 3 में है, यानी स्लाइटली एडवांस्ड स्टेजेस में है। इन दुनिया के 9 वैक्सीन कैंडिडेट्स में से 3 भारत के अंदर है और वो 3 भारत में जो है उनमें से एक फेज 3 के अंदर जा चुका है और 2 फेज 2 के एडवांस स्टेजेस में है। इन सब के आधार पर हमारे को ये उम्मीद है कि जैसे नया वर्ष प्रारंभ होगा उसके बाद कभी भी हमारे को ये वैक्सीन्स जो है ये देश में मिलने की संभावना है। इसके साथ ही हेल्थ मिनिस्टर ने जुलाई तक 400 से 500 मिलियन वैक्सीन की डोजेज लगभग 25 करोड़ जनता को उपलब्ध कराने की उम्मीद भी जताई है और इसके लिए क्या और कैसी तैयारियां चल रही हैं ये भी बताया। उम्मीद है कि जुलाई तक हम देश में 400 से 500 मिलियन डोजेज वैक्सीन के उपलब्ध करा के देश के 20 से 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की क्षमता रख पाएंगे। उस क्षमता के अनुरूप, संभावित क्षमता के अनुरूप जो जो तैयारियां करनी है, किन किन लोगों को, किन किन सेक्शंस को सोसाइटी के प्रायोरिटाइज करना है और वो भी सब कुछ साइंटिफिक दृष्टि से, उसके लिए सारे वर्ल्ड का जो स्ट्रैटेजी है उसको, चाहे वो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यूएस हो, चाहे वो विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, उसको अध्ययन किया जा रहा है। उसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जो है
उसके वैक्सीन के डिलीवरी के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। ई-विन प्लेटफॉर्म जो है, और साथ में सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को उसके लिए तैयार किया जा रहा है, उनसे लिस्टें वगैरह सब प्रकार की बनवाई जा रही हैं। और हमारे को इसके लिए जो जो कुछ तैयारी करनी है, जो कोल्ड चेन का इक्विपमेंट है, दूसरी जो नॉन वैक्सीन इक्विपमेंट्स हैं, कोई सिरिंजेस हैं, दूसरी चीज़ें, यानी हर स्तर पर बहुत विस्तार से तैयारियां हो रही हैं। बता दें कि देश में 3 कोरोना वायरस की वैक्सीन ट्रायल के एडवांस स्टेज में है और ये 3 वैक्सीन हैं भारत बायोटेक और आईसीएमआर की ओर से बनाई जा रही कोवैक्सीन, जायडस कैडिला की ओर से बनाई जा रही वैक्सीन जाइकोव डी और सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से मिलकर बनाई जा रही वैक्सीन कोविशील्ड। वैसे कोविड-19 वैक्सीन की खोज के लिए अलग अलग देशों में परीक्षण चल रहे हैं। इस बीच अमेरिका की चिकित्सा उपकरण विनिर्माता कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है। जॉनसन एंड जॉनसन ने सोमवार को कहा कि वो कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल को अस्थायी रूप से रोक रहा है क्योंकि उसके प्रतिभागियों में से एक शख्स बीमार हो गया है। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, ना ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।